हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है नए ब्लॉग में। आज मुखिया जी का आम सभा है और आप लोग को दिखाएंगे। डीएम आ रहे हैं, सहरसा का डीएम आ रहे हैं, यहाँ पे पधारेंगे कुछ ही देर में। देखिए बहुत ही आदमी सब है, देख लीजिए जनता सब बहुत है। आप लोग बहुत ही दृष्टिमान सब। खरी रंजीत कैमरा भी है। बहुत ही अच्छा से देखो सजा रहा है, देखिए बैलून को सजा रहा है। हाँ, चार्ज मेरा मोबाइल फोन है। बना रहे हैं वार्ड सदस्य साहब को है, देखिए हंस रहा है वार्ड सदस्य। ये हुआ वार्ड सदस्य, हम लोग सजा रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे। डीएसपी आ रहे हैं, एसपी डीएसपी सब आ रहे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा। तब तक बने रहिए। सजावट बहुत ही अच्छा है, ड्रोन कैमरा भी है, देख HD। वहाँ पर जो योजनाएं संचालित हो रही है वो मुख्य रूप से विद्यार्थियों को भी समर्पित है। ऐसे विद्यार्थी जो कम से कम मैट्रिक पास है, जब मैट्रिक पास हो जाते हैं तो उनके पास आगे उनके भविष्य के लिए रास्ते खुल जाते हैं। और उनके भविष्य के लिए सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही हैं, उनमें से 3 योजनाओं का संचालन DRCC जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से हर जिले में हो रहा है। एक योजना उसमें से सबसे जो आगे है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चे और बच्चियां जो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं के उसमें वो प्रभावित है और उसके कारण अपनी वो पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं, तो सरकार ऐसे बच्चों को 4 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। यह आर्थिक सहायता उन्हें शिक्षा ऋण के रूप में होता है, जो उनको पूरे पढ़ाई पीरियड पूरा होने के बाद, जॉब लगने के बाद धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार सरकार को वापस करना होता है। इस योजना के तहत चाहे वो तकनीकी कोर्स हो या सामान्य कोर्स हो, सभी के लिए सरकार समान रूप से लोन। रबी की बुआई करते हैं तो बुआई के पहले आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। यह मैं कृषि विभाग की ओर से आप सबों को आश्वासन देता हूं। और इसके बाद कृषि यांत्रिकरण की योजना है। कृषि यांत्रिकरण योजना में 108 प्रकार के यंत्र हैं जो आपकी खेती के लिए उपयुक्त है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, जीरो टिलेज, कंबाइंडर, रीपर कंबाइंडर, सीड ड्रिल, 108 तरह के यंत्र हैं। इन यंत्रों को प्राप्त करने के लिए आप पोर्टल पर आवेदन करें और सभी यंत्रों में लगभग 50 से 80% तक का अनुदान है अलग। इसलिए कि जैसे जैसे आप गेहूं की बुआई विलंब करेंगे, निश्चित है कि आपका उत्पादन घटता जाएगा। इसलिए किसान समय को पकड़े और समय के साथ खेती करे। जी, तो यांत्रिकरण की योजना हो गई। और उसके बाद अभी आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है कि 15 अक्टूबर के आसपास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की राशि आपके खाते में जानी है और इसके लिए आपको EKYC कराना है। EKYC नहीं कराएंगे तो आपकी राशि रुक जाएगी, या फिर NPCI नहीं कराएंगे तो 2 कारणों से आपकी राशि रुक सकती है। तो ये दोनों का समाधान यही है कि आप किसी भी वसुधा केंद्र में चले जाएं या हमारे किसान सलाहकार से संपर्क कर लें, कृषि समन्वयक से संपर्क कर लें और अपना EKYC करा लें। EKYC कराने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, OTP जाएगा, OTP दीजिए, EKYC हो जाएगा। बैंक से जो NPCI कराना है तो बैंक में जाकर जहां आपका अकाउंट है वहां आप NPCI करा लें, नहीं तो आपकी राशि जो 15 तारीख के आसपास आने वाली है वह राशि आपके खाते में नहीं आएगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए आप बैंक जाकर अपना NPCI करा लें। इसमें यदि परेशानी होती है तो पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा लें। जितने जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उस बैंक के जो पोस्ट मास्टर है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्हें भी
यह जानकारी है और उन्होंने आप सभी पोस्ट ऑफिस को यह जानकारी दे दी है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी होती है तो आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से सीधे संपर्क करें। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को भी राशि आ रही है वह EKYC और NPCI के चलते उन लोगों की राशि नहीं रुके, यह मैं चाह रहा हूँ। परेशानी आपको ना हो, यह मेरी इच्छा है। और इसके बाद और बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे के 1 साल बाद तक ब्याज नहीं लगता है और 1 साल बाद ही जॉब होने के बाद उसे चुकाने के लिए समय आपको मिलता है। और जो इंटरेस्ट की राशि है बहुत ही मामूली है। लड़कों के लिए मात्र 4% सालाना और लड़कियां हैं और दिव्यांग हैं तो उनके लिए यह राशि एकदम नगण्य है, वो है मात्र 1% सालाना। यानी कि 4 लाख रुपया यदि सरकार से लेते हैं तो पूरे आप पढ़ाई पूरी करने के बाद, जॉब चुकाने के बाद यदि लड़की कोई पढ़ाई करती है तो उसके 1 साल में महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय और हमारे जिला के सभी सहकर्मी अधिकारी पदाधिकारीगण, चंद्रायन पंचायत के माननीय नागरिकगण और जीविका की दीदी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं अमित कुमार, DPM जीविका के बारे में अब कुछ कहने की आवश्यकता तो रही नहीं है। दीदी क्या क्या कार्यक्रम चलता है आपने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है और शायद बिहार का ही नहीं भारत का ये ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें आप नीतियां तय करती हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी आप करती हैं। आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन कुछ काम किया जाना बाकी है। इसके लिए विशेष योजनाएं आई हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। दीदी, आप लोगों ने जो यहाँ 95 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1200-1300 परिवारों को जोड़ा है, तो अभी कुछ परिवार अभी भी इस पंचायत के दोनों राजस्व गांव में छूटे हुए हैं। तो उन छूटे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान नवंबर महीने में चलेगा और इस बार उम्मीद करेंगे कि कोई भी योग्य लाभुक परिवार छूटने ना पाए, सभी हमारे SHG में जरूर आच्छादित हो जाएं। जैसा कि आपको पता, देखिए हमारे गांव में सब तरह के जो जीविका है, जीविका वाली ललिता देवी क्या बोलते हैं उसको, चेक दे रही है DN साहब, राधा देवी चेक दे रहे चेक। कतेक चेक चाहिए सर जी बता दिए। राधा देवी गिरबे रे बुलाइए, राधा देवी नहीं बुलाया गया है। अब इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि दी जाएगी पूनम देवी, स्वास्थ्य विभाग पूनम देवी। पूनम देवी चेक कर देगा। सुलेखा देवी, सुलेखा देवी, क्या तेरी गली चूतर सुलेखा देवी चेक दे रहा है माननीय DM साहब चेक दे रहे हैं सारे ग्रामीण को। गनीता देवी, मार वो पराक ना हम वीडियो बनवे छी देखा देबो। यो DM साहब देखियो नहीं जो और अब कौशल युवा प्रोग्राम के तहत प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सत्यम कुमार
इसके बाद आएंगे रिकेश कुमार, सत्यम कुमार। पूजा कुमारी। इसके बाद आएंगी मनीमुना खातून, महमूना खातून। रमेश भैया। इसके बाद आएंगे लाजली खातून। देखिए के सम्मानित विद्यार्थीगण को लाजली खातून। गिफ्ट मिल रहे हैं, चेक। कौशल युवा एक बच्ची आ जाएंगी जो अपना अनुभव शेयर करेगी। आप लोग बने रहिए, दिखा रहे हैं चलो अपना अनुभव शेयर करिए आप। नज़ारा देखिए, माननीय डीएम साहब के हाथों से दिए गए। माननीय अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायत चंद्रैन में स्थापित एटी में फाउंडेशन के द्वारा 90 दिनों का कोर्स किया है। इस कोर्स में मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ETC के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। कंप्यूटर के साथ साथ संवाद कौशल एवं बेसिक इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। इस 90 दिन के कोर्स को पूरा करवाने में हमारे यहाँ के शिक्षकों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस कोर्स के जुड़ने से कंप्यूटर से मेरा लगाव बढ़ा और मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय में कंप्यूटर सीखना अति आवश्यक है और इसीलिए मैं सभी 10th पास छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद। अब हम अपने उप विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपना संदेश हम लोगों के बीच दें। इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डीएम सर, स्थानीय प्रमुख जी, मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला से आए तमाम पदाधिकारीगण। राज्य सरकार अपनी निधि से सारा काम कर रही है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो केंद्र भी काम करती है, लेकिन जितनी भी योजनाएं आपको यहाँ बताई गई, पूरा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। तो राज्य सरकार का निर्णय हुआ कि जो योजनाएं राज्य स्तर से चलाई जाती हैं, राज्य निधि से चलाई जाती हैं, उसका प्रचार प्रसार लोगों को किया जाए, लोगों को लाभान्वित किया जाए, लोगों को जो समस्याएं हैं उसके बारे में फीडबैक लिया जाए कि कहीं क्या प्रॉब्लम है, तो क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसी के लिए कार्यक्रम विभिन्न प्रखंडों में 2-2 पंचायतों में रखा गया है। सभी प्रखंडों में, सहरसा जिला के 10 प्रखंड में 2-2 पंचायत में प्रथम चरण में ये कार्यक्रम होगा। इसीलिए आप लोगों से फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई समस्या है तो उसमें सुधार किया जा सके। तो आप लोगों ने का जो सुझाव है वो राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जो भी आप लोगों ने फीडबैक दिया, जो लोगों ने बताया, पदाधिकारियों ने बताया, अगर कोई समस्या है तो आप देख रहे होंगे कि सरकार सब चीज को ऑनलाइन कर दी है। सरकार आपके दरवाजे तक आ चुकी है। अभी यहाँ हमको लगता है पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, नहीं तो विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गया है। धीरे धीरे फेज वाइज सब जगह बन रहा है, आपके यहाँ भी बनेगा। तो सारा काम आपको पंचायत स्तर पर ही होगा, आपको ब्लॉक और जिला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इसके लिए तत्पर है, राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, अपने ढंग से काम कर रही है, उसका आप फायदा उठाएं। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अंत में हम जिलाधिकारी महोदय से एक बार सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि बैठ जाएं। हम लोग तो बैठे हैं। अखंड किया
अभी क्या लेते हो? अभी बोले तो मना करो। सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति से बैठ जाए ताकि हमारे जिलाधिकारी महोदय का संबोधन आप लोगों को अच्छी तरह से अभी क्या खोले? सुनाई पड़ सके। अभी तो चालू हम 10 बजे आए सर के सामने में रहिए। हाँ ऐसा रहिए। हाँ बेटा डीएसओ साहब को सम्मानित किया जा रहा है। सुनो कोई जगह बांधे कोई जगह सब ऐसा बांधे। अब सर जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि अपने संबोधन से सबों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित जिले के उप विकास आयुक्त महोदय, जिला पंचायती राज ऑफिसर, इस अगर कोई फॉल्ट या कोई ऐसी दिक्कत ना हो, उसी प्रकार से आप लोग विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हो गई, जीविका समूह जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक में पहचान है और उसके रिकॉग्निशन मिला हुआ है, तो ये सब चीज़ें राज्य सरकार द्वारा ही सभी हमारे लोगों के लिए चलाई जा रही है ताकि वो लोग किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हों उन सब का लाभ ले सकें। इसके अलावा भले ही हमारा कृषि विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, या हमारे जितने भी समाज कल्याण विभाग हो, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, या अन्य जितने भी प्रकार के ऐसे विभाग जिनका सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से लोगों को लाभ मिल सकता है, वो लोगों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर उनका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। और इधर पे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी सरकारी योजना से आच्छादित होंगे, भले ही राशन के रूप में हो, भले ही पेंशन के रूप में हो, या आपका चिकित्सा सेवाएं आप लोग प्राप्त करते होंगे तो हमारे पीएससी, सीएससी या फिर हॉस्पिटल के जरिए हो। तो राज्य सरकार हर जगह से आप लोगों को मदद करने के लिए या किसी भी प्रकार की दिक्कतों में लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और इसका आप लोग देख भी रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इनका संचालन किया जा रहा है। आजकल हमारे यहाँ पर जो युवा शक्ति है, हमारे आप सभी युवा लोगों के लिए भी आप लोगों ने अभी सुना कि कितनी अच्छी स्कीम्स का संचालन किया जा रहा है, वो डीआरसीसी के माध्यम से हो, नियोजन विभाग के माध्यम से हो, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग के इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के द्वारा भी आप लोग देख सकते हैं, जिनकी स्थापना प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा करी गई है। तो ये सब भी जो एक बदलाव आ रहा है और धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है लोगों के जीवन में, तो ये उस सबका एक परिचायक है। इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी यहाँ पर हम लोग इस लाइव उदाहरण देखें तो इतने अच्छे हम लोग एक वातावरण में बैठे हुए हैं, और इस पंचायत भवन में हम लोग हैं प्रांगण में, इसकी कल्पना 20-30 साल पहले नहीं की जा सकती थी। तो ये सब भी एक सुधार का ही एक नज़रिया है या सुधार का ही एक सबूत के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को भी फिर आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार पूरे ढंग से प्रतिबद्ध है, और इसके जो विभाग प्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों को दिखते हैं उनके बारे में तो हम लोग देख रहे हैं, और कुछ विभाग जो अप्रत्यक्ष रूप से पीछे रहकर काम करते हैं, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग हो, वित्त विभाग हो, योजना विभाग हो, या गृह विभाग हो, या अन्य इस प्रकार के विभाग जो लोगों से सीधे डायरेक्टली नहीं रहता है कॉन्टैक्ट, पर वो सब भी जो अन्य विभाग हैं उन सबके कार्य करने में या उन सबके जो भी मॉनिटरिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उन सबके पर्यवेक्षण में ही जो हमारे भले कोई भी इंजीनियरिंग विभाग हो हम लोगों का, भले शिक्षा विभाग की हो, जिसका आप लोग भी आजकल लाइव उदाहरण देख रहे होंगे कि शिक्षकों की उपस्थिति कितनी अच्छी हुई है, साथ ही छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी सुधरी है। तो ये सब भी सरकार हर क्षेत्र में भले ही किसी भी प्रकार का हो, 4500 डिपार्टमेंट सरकार के लोगों की सेवा के लिए हैं, और आप लोगों के जितने भी चीज़ों से आपको लाभ मिल सके, जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हों या जो गैर योजना की चीज़ भी हो, उनके माध्यम से भी उपलब्ध कराने के लिए पूरे ढंग से हम लोग एकदम प्रतिबद्ध हैं। तो मैं आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी ऑफिसर्स को मेरे धन्यवाद देता हूँ, कितने अच्छे से आप लोगों ने आज आयोजन किया। इसके अतिरिक्त सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे विभिन्न मुखिया जी लोग और प्रखंड प्रमुख महोदय, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छे से आज दूसरा कार्यक्रम आज नौहट्टा प्रखंड का हम लोगों का था, ये भी सक्सेसफुल और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निष्पादित हुआ और हम लोग इसको समापन कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण आप सभी हमारे प्यारे नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने समय में से आज समय निकाला, और ऐसे मौसम के बाद भी आप लोग आए और सभी वक्ताओं को बहुत गौर से सुना, और आप लोगों के द्वारा भी जो सुझाव दिए गए हैं, फीडबैक दिए गए हैं, उनको भी हम लोग अगर हमारे स्तर से नहीं संभव होगा तो राज्य स्तर से हम लोग उनको अवगत कराएंगे
ताकि अगर कुछ आवंटन की मांग करनी हो, कुछ राशि की डिमांड हो या किसी नीति में कुछ क्लैरिफिकेशन हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हम लोगों से सक्षम नहीं है, तो हम लोग वहाँ पर अवगत करा के उनका निराकरण करने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे। तो पुनः मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय हिंद, जय भारत। आज चंद्रायन पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में की जिलाधिकारी महोदय के अनुमति और आप लोगों की सहमति से समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।